हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की हमारी एक और नई वीडियो आ चुकी है जो कि है हमारी वेयर वी कैन डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल हम किस किस जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में टोटल 3 तरीके बताने वाला हूं जहां पे आप इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टर सेल भी नहीं जानते तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखते हुए आओ, तभी आपको ये चीजें आगे जाके क्लियर होंगी। तो चलिए, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो है इनसाइड कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ वेरिएबल के थ्रू आप डिक्लेयर कर सकते हो। ये वही इंस्टेंस वेरिएबल है जो हम एग्जाम्पल में हमने कई बार लिया है। जब मैंने सेल्फ समझाया था तब भी लिया था, बस आपको पता नहीं है कि उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को। तो सबसे पहला तरीका कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो देखो, वी कैन डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड। वंस वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली दीज वेरिएबल्स विल बी एडेड टू द ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं, आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास हमने बनाई टेस्ट, उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और सेल्फ। अब यहाँ पे हमने, अब या तो हम यहाँ पे भी पास कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली दे सकते हैं कि भाई सेल्फ डॉट एक्स आपका 10 है, सेल्फ डॉट वाई आपका ये है। तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहाँ पे भी एक्स वाई की वैल्यू ले सकते हो, एक ही बात है। वो मैंने डायरेक्टली दे दी ताकि थोड़ा सिंपल रहे प्रोग्राम। तो सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होंगे, ठीक है। कब होंगे? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर है। कंस्ट्रक्टर आपका तब एग्जीक्यूट होता है जब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब आ जाओ क्लास के बाहर। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, टी इक्वल टू टेस्ट। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट आपका जैसे ही क्रिएट होगा, आपके ये एक्स और वाई इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं अभी इसको रन करूंगा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले प्रिंट भी करा के आपको दिखा देता हूं। जैसे टी डॉट एक्स, उसके बाद टी डॉट वाई। तो ये दोनों वेरिएबल मैंने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ले लिए। तो देखो 10 और 20 आपका आ गया। बट अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि 10 और 20 यानी कि एक्स और वाई मेरे इंस्टेंस वेरिएबल ही है या नहीं है? इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये फाइंड कर सकूं कि मेरे इंस्टेंस वेरिएबल कितने प्रेजेंट है? जैसे कि रिजर्व कीवर्ड में हमने देखा था, अगर रिजर्व कीवर्ड कितने हैं तो ये जानने के लिए इंपोर्ट कराओ रिजर्व कीवर्ड और उसको प्रिंट करा लो KW लिस्ट करके, जो वेरिएबल है आपके सारे रिजर्व कीवर्ड आ जाते थे। बट क्या इस टाइप में ऐसा कुछ फैसिलिटी है हमारे पास कि हमें इंस्टेंस वेरिएबल हमें मिल जाए एक प्रोग्राम में मेरे इंस्टेंस वेरिएबल कितने हैं? हाँ, उसी टाइप में है, मैं बता देता हूं। देखो, आपके पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कि आप सीधा प्रिंट कराओगे। ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगाओगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको जब आप प्रिंट कराओगे तो ये आपको एक डिक्शनरी देगा जिसमें की वैल्यू का पेयर होगा। उसके अंदर आपके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे x:10 और y:10। हाँ, उस टाइप में। अब देखो, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आपके x और y मुझे मिल रहे हैं, डिक्शनरी में क्रिएट हो गई है। तो यही एक प्रूफ है कि x और y मेरे इंस्टेंस वेरिएबल बन चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका पहला तरीका कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकता हूं
इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास मूवी है, एक कंस्ट्रक्टर लिया, मूवी नेम लिया है लाल सिंह चड्डा, और सेल्फ डॉट उसका बजट है, उसका रेवेन्यू है। ठीक है, फिर उसमें आप ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट करोगे तो आपको ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल आपको की वैल्यू के पेयर में मिलने वाले हैं। कॉलन, बजट कॉलन। ठीक है, तो ये था आपका सबसे पहला तरीका कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे दूसरा तरीका, जो दूसरा तरीका है वो है आपका, पहला हो गया आपका, दूसरा तरीका है आपका इनसाइड मेथड बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। मेथड का मतलब इंस्टेंस मेथड ही होता है। अब मेथड के टाइप हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन चीजों को आप अभी ज्यादा ध्यान में मत दो। ठीक है, मेथड के अंदर सेल्फ वेरिएबल से कर सकते हैं, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो डेमो प्रोग्राम में हमने एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया था, उसके अंदर सेल्फ वेरिएबल रखा था, सेल्फ डॉट मूवी प्रिंट कराया, सेल्फ डॉट बजट प्रिंट कराया, वहां प्रिंट करा रहे हो। अब प्रिंट कराने के बजाय आप उसको इनिशियलाइज भी करा सकते हो। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो एग्जाम्पल है आपका, एक क्लास बनी हुई है यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्स वाई में है आपका 100 और 200। ठीक है, एक इसके बाद आपका एक मेथड आपका बना हुआ है डेफ m1 सेल्फ, ये आपका एक मेथड बना हुआ है। इसके अंदर सेल्फ डॉट जेड इक्वल टू 300, ये 3 वेरिएबल आपके बन गए। ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल कैसे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इंस्टेंस मेथड के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने एक सेल्फ डॉट जेड मैंने बना लिया। अब बताओ कि ये, अच्छा ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना ओबीजे। ठीक है, उसके बाद ओबीजे डॉट में डिक्ट करता हूं। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट डिक्ट को कॉल करूंगा तो मेरे पास टोटल कितने इंस्टेंस वेरिएबल आने वाले हैं। 2 तो मैंने बना दिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, एक मैंने बना दिया इंस्टेंस मेथड के अंदर, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो कितने आने चाहिए? 3। चलो, मतलब 3 के हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए ए x 100, y 200 और z 300। बोलो सर, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 आएंगे। 2 आएंगी। चलो पहले 3 पे कर लेते हैं। 3 आपका गलत है। सी पे कर लेते हैं, ये भी गलत है, डी भी गलत है। सही आंसर है आपका बी, यस। एक्स और वाई। क्योंकि सर 2 इसलिए आएंगे क्योंकि हमने M1 को तो कॉल ही नहीं करा ना नीचे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। हमने M1 को कॉल ही नहीं किया, तो इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा कैसे? हाँ, obj.m1 करेंगे तब। अब मैं आपको इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। देखो आपके 2 ही आ रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, जेड आपका आ ही नहीं रहा। जेड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि M1 मेथड तो आपने बना दिया लेकिन वो कॉल नहीं हुआ। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बना। वो कॉल हो गया, एक्स वाई आपके इंस्टेंस वेरिएबल बन गए। लेकिन M1 को कॉल कौन करेगा? जैसे हम उसको कॉल करेंगे तभी तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल बनने वाला है। अब तीनों आएंगे। ठीक है, ये हमने इसको कॉल कर दिया। अब जैसे ही M1 कॉल होगा, अब आपके 3 आएंगे टोटल, एक्स वाई और जेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो अगर आपका आंसर ए था तो कुछ इस तरीके से आपकी सिचुएशन रही होगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गए हैं, आएंगे अभी और भी आएंगे चक्कर। थर्ड तरीका, थर्ड और लास्ट 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे बनाएंगे, मेथड के अंदर कैसे बनाएंगे। अब ये सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है। आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ये एक तरह से एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है कि आप क्लास के बाहर भी इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अभी तक के दोनों मेथड में मैं क्लास के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूं इंस्टेंस मेथड। बट अब आपके पास एक तरीका और है जिस तरीके से आप क्लास के बाहर भी इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। पता कैसे करेंगे? वही जो ये डिक्ट आपका वेरिएबल है, इसको प्रिंट करा लो, पता लग जाएगा वो इंस्टेंस वेरिएबल है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया
अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट आपको वो वेरिएबल लेना है, देखो यहाँ पे देखो ये सजेशन में दिखा भी रहा है M1 मेथड है XYZ, ये पहले से डिक्लेयर हो रखे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे नया वेरिएबल क्रिएट करना है। नया वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ भी ले लो, A ले लो, A लिया मैंने 400, नया इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा इस लाइन को, अब आपके पास टोटल 4 वेरिएबल आने वाले हैं X, Y, Z और A। तो ये था आपका तीसरा तरीका कि आप आउटसाइड द क्लास आप कैसे इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आपका तीसरा तरीका कि हम क्लास के बाहर इंस्टेंस वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर में A और B है, M1 में C और D है, और नीचे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है जो कि मैंने आपको अभी बताया, आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। OBJ क्या है आपका? रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट डॉट ई इक्वल टू 5। सर ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाद में आउटसाइड द क्लास? हाँ हाँ, जितने मर्जी कर सकते हैं, जबकि ये सेम नहीं रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेम नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट मतलब नाम सेम, तो नाम सेम थोड़ी ना होगा, वो तो फिर अपडेट होगा। आपने बोला ऑब्जेक्ट डॉट ए 50 है, नीचे बोला ऑब्जेक्ट डॉट ए 100 है, तो एग्जिस्टिंग में अपडेट हो जाएगी ना वैल्यू। सेम नाम के कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल वेरिएबल्स वाली कहानी है ये। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा तरीका। एक चीज और रह गई है, मैं आपको अभी तक मैं एक ही ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा प्ले अराउंड कर रहा था, अब मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी। जैसे कि मैंने किया सेल्फ डॉट ए, इसमें मैंने दिया मान लो 10, ठीक है। सेल्फ डॉट बी में मैंने दिया 20, ठीक है। उसके बाद M1 एक मेथड बनाया, इसमें C में मैंने दिया 30, ठीक है। मैंने अब किया T1, थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। उसके बाद T1 डॉट M1 को कॉल किया, ठीक है। अब बताओ T1 डॉट डिक्ट में कितने वेरिएबल आएंगे आपके? 3 आएंगे। कितने? 3 ही आएंगे ना। ठीक है। 3 क्यों आएंगे? कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट होगा और M1 को हमने कॉल कर दिया, तो 3 आएंगे। हाँ। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं, T2 इक्वल टू टेस्ट। अब बताओ ये आपका T1 है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये T1 है, ठीक है। और नीचे मैं T2 की डिक्ट प्रिंट करता हूं। अब बताओ T1 में कितना आएगा, T2 में कितना आएगा? T1 में 3 और 2, T2 में 2। क्यों? हमने M1 को तो कॉल कर रहे हैं। हाँ, T1 में 3 आएंगे और T2 में 2 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि T1 से तो मैंने M1 कॉल कर दिया, लेकिन T2 से मैंने M1 कॉल नहीं किया, इसीलिए वो 2। तो उस केस में सिर्फ A और B ही रहने वाले हैं T2 में। अगर मैं आपको इसको पेंट में समझाऊं तो देखो T1 आपका ये बना, ठीक है, ये था आपका T1, इसके अंदर आ गए आपके A आ गया, B आ गया और C आ गया, ठीक है। उसके बाद एक बना T2, ये आपका बना T2 का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ A और B ही आएंगे, C इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने M1 मेथड को कॉल ही नहीं किया। यहां पे जो कॉल किया है T1 से कॉल किया है, मुझे T2 से भी कॉल करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं T2 में भी C इंस्टेंस वेरिएबल आपका अगर आए। अगर मैंने अब इसको यहां से कॉल कर दिया, अब आपके इन दोनों में आ जाएंगे तीनों। तो ये आपके 3 तरीके थे इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के। पहला तरीका कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे बना सकते हो, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। दूसरा मेथड के अंदर कैसे बना सकते हो, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। तीसरा आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। तो ये तीनों चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो अभी तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी में कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अब अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू एक्सेस, हाउ टू अपडेट, हाउ टू डिलीट। तीनों आपके एक ही वीडियो में हो जाएंगे। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, कैसे एक्सेस करोगे, कैसे डिलीट करोगे, कैसे अपडेट करोगे इंस्टेंस वेरिएबल्स को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं पाइथन ऊप से रिलेटेड। तो
चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।